स्टार्ट है। चलो आज कौन चीज़ देखना है? और देखना है प्रश्नावली 1.3, प्रश्नावली क्लास 10th का NCERT का मैथ का प्रश्नावली या एक्सरसाइज 1.3। पहला क्वेश्चन कौन सी है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी यार सिद्ध करने वाला है। कौन सी है? सिद्ध करने वाला। सिद्ध कैसे कर रहा है बताओ? सिद्ध कैसे करना है? पहले मान लेना है कि तो बोला पर सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है तो मान लेना है उसका उल्टा, उसका यानी एक परिमेय संख्या है। कौन सी? ऐसा सिद्ध करना है कि एक लड़का है। कौन सी है? तो थोड़ा सिद्ध करना है कि तुम एक लड़का हो। तुम एक तो थोड़ा कौन सी मान ले? माना तुम एक लड़की हो। माना तुम एक, ये नहीं मान मैंने, माना तुम एक लड़की हो तो कौन सी? तो नाम कौन सी है? सचिन। हाँ तो सचिन बराबर लड़की, सचिन बराबर तो लड़की होने के लिए की चाहिए तोरा? लड़की होने के लिए तो दाढ़ी ना थी, तोरा दाढ़ी ना होके चाहिए। लेकिन दाढ़ी होई थे तोरा मोछ ना होके चाहिए, लेकिन मोछ होई थे तो अथी लड़की होने के लिए कान में कानवाली होके चाहिए, तोरा पर कानवाली ना है। नाक वाला होके चाहिए, नाक वाला ना है। फ्राक होके चाहिए, फ्राक ना है। सलवार सूट होके चाहिए, सलवार सूट ना है। चुप, सलवार सूट होके चाहिए, सलवार सूट ना है। ये सब है। लंबा बाल होके चाहिए, लंबा बाल भी ना है। अतिल यानी कौन चीज़ पता चला पाएगा? लिखवी लास्ट में अतः इससे अथी लिखवी लास्ट में अतः इससे सिद्ध होता है कि जो हम अथी सचिन बराबर लड़की माने वो गलत है। क्या कि तोरा पर जितना चीज बोले उतना चीज ना है ना। अतः हमारा मानना यह गलत हुआ कि सचिन बराबर लड़की है, सचिन बराबर। अतः हमारा मानना ही कौन सी हुआ? गलत। काल गलत हुआ क्या कि जितना चीज बोल लिए तो दाढ़ी ना हो चाहे, मोछ ना हो चाहे, कान वाली हो चाहे, नाक वाला हो चाहे, फराक हो चाहे, लंबा बाल हो चाहे, सब ना है ना। अतः हमारा मानना यह गलत हुआ कि तुम एक लड़की हो। अतः तुम एक क्या हो? लड़का हो। इसी तरह एक सिद्ध करना है। समझ लो? हाँ, एक सिद्ध करना है। कौन सी? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक, तो यहाँ बोला पर अपरिमेय। कौन सी बोला पर? बोल रहा है अपरिमेय बोल रहा है, तो मान लेना कौन सी है? परिमेय। मान लेना कौन सी है? सिद्ध करना है कि लड़का है तो मान लेना कौन सी है? लड़की। मान लेना कौन सी? और फिर लास्ट लड़का सिद्ध है तो उसके कौन सी? यहाँ सिद्ध करना है कि अपरिमेय। कौन सी? तो मान लेना है कौन सी? परिमेय। आप परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बतलिए ना, परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके वो क्या है? परिमेय। और जिसे नहीं लिख सकते वो अपरिमेय। तो यहाँ मान लेना है कौन सी सिद्ध करना है? √5 का सिद्ध करना है ना, तो मानना है। माना यहाँ सोल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ? माना √5 कौन संख्या है? परिमेय की अपरिमेय? अरे अपरिमेय तो है ही, लेकिन मानना कौन सी है? उल्टा, ठीक है ना। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। और जैसे ही परिमेय संख्या है तो उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं? जैसे ही परिमेय संख्या उसे P/Q के रूप में, इसलिए √5 बराबर P/Q। क्यों? क्योंकि माना परिमेय, तो परिमेय को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ लिख देना है, यहाँ P एवं Q एक सहभाज्य संख्या है। क्या है? एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। और तुम लोग को बता चुका सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो सहअभाज्य संख्या वैसा संख्या कहते हैं जिसका महत्तम सहावर्तक 1 हो। महत्तम सहावर्तक न बताए थे। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो सहअभाज्य संख्या वैसा संख्या कहते हैं जिसका महत्तम सहावर्तक, जैसे हम 3 और 5 के महत्तम सहावर्तक निकालेंगे कितना? 1। 4 और 8 के महत्तम सहावर्तक 1। 4 गधा 4 और 8 के महत्तम सहावर्तक 4। तो ये सहअभाज्य संख्या है? सहअभाज्य संख्या ना है, क्योंकि इसका महत्तम सहावर्तक कितना आएगा? 4। जिसका महत्तम सहावर्तक 1 आ जाए वो क्या है? सहभाज्य। कौन सी है? सहभाज्य। कौन सी है? तो यहाँ मान लिया कि यहाँ P एवं Q एक सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य और सहभाज्य संख्या है तो यानी उसका महत्तम सहावर्तक कितना है? 1। कितना है? यानी उसका गुणनखंड कितना है? 1। कितना है? 1 के अलावा कोई भी गुणनखंड दूसरा ना है, क्योंकि ये क्या है? सहभाज्य संख्या। कौन सी है? तो यहाँ P एवं Q एक सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या है, इसलिए P एवं Q में इसलिए P एवं Q में 1 के अलावे, क्योंकि सहभाज्य संख्या का महत्तम सहावर्तक कितना होता है? 1 होता है। तो गुणनखंड भी कितना? 1। तो इसलिए P एवं Q में 1 के
अलावे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ तो समझ रहा है ना, कॉमन, दोनों में कॉमन। जैसे अगर माता साता निकाल रहे थे ना, तो जो सब में मिलता था वो कौन चीज़, माता साता कहलाता था। तो में एक के अलावे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन गुणनखंड, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्यों उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है? क्योंकि ये क्या है, सहवास संख्या। कौन चीज़ है? और जैसे सहवास संख्या होगा तो उसका माता सावर्तक एक होगा, यानी दोनों का कॉमन गुणनखंड क्या होगा, एक। क्या होगा? और लास्ट में बोलते हैं पी बाई क्यू के रूप में, जहाँ क्यू बराबर नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ लिख देना जहाँ क्यू बराबर नहीं है, बराबर जीरो के, जहाँ क्यू बराबर नहीं है जीरो के, यही है ना, लिख दिए। अब सिद्ध करना है, कौन सी करना है, यही करना है ना। अब क्या करना है, यहाँ ध्यान दे, क्यू के बराबर की पाल लाएंगे तो इधर कौन चाहिए, नीचे, नीचे यानी भाग, नीचे यानी भाग, इधर जाएगा तो गुना, इधर जाएगा तो रूट 5 इंटू क्यू, रूट 5 इंटू क्यू बराबर क्या, पी बराबर क्या। अब लिखना है दोनों और वर्ग करने पर। वर्ग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ रूट को हटाना है, रूट को, तो रूट को हटाने के लिए, रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, वर्ग, क्या करते हैं, वर्ग। तो वर्ग करने पर क्या लिखेंगे, दोनों ओर, किधर, सिर्फ एक ही और कर देना है कि दोनों ओर, दोनों वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो वर्ग कर रहे हैं। तो रूट 5 क्यू का होल स्क्वायर वर्ग हो गया ना, और पी का स्क्वायर, ती भी वर्ग हो गया। अब जैसे ही वर्ग करते तो रूट खत्म, पता है ना, ऐसे रूट 2 का वर्ग, रूट 2 का, तो रूट खत्म, बचेगा 2, रूट 3 का वर्ग, तो जैसे ही वर्ग करते तो रूट खत्म, बचेगा 3, पता है ना। तो वर्ग करने पर रूट समाप्त, वर्ग करने पर रूट समाप्त। बंदर खरा ना हो पा रहा है, चलिए यहाँ ध्यान दे। तो वर्ग करने पर रूट समाप्त, वर्ग करने पर क्या समाप्त, रूट समाप्त। तो यहाँ पर वर्ग करेंगे तो कौन चीज़, रूट समाप्त, बचेगा कौन चीज़, खाली 5 क्यू और स्क्वायर का स्क्वायर, रूट समाप्त हो गया। अब यहाँ पर पी स्क्वायर का, अब 5 इधर की क्या चीज़ में है, गुना में है। अरे ऊपर है तो कौन चीज़, गुना में है, किसके साथ गुना में, तो क्यू के साथ गुना में। तो 5 को हम इधर लाएंगे तो कौन चीज़, भाग में, तो 5 के ला रहे हैं बराबर को वो पार, तो जैसे बराबर की पार करेंगे तो कौन चीज़, भाग में, कौन, क्या चीज़ में, भाग में। अब यहाँ ध्यान दे, यानी 5 से पी स्क्वायर में भाग लग रहा है, 5 से पी स्क्वायर में भाग लग रहा है, भाग लग के क्या आ रहा है, क्यू स्क्वायर, भाग लग के क्या आ रहा है, क्यू स्क्वायर। से मान लो यहाँ लिख दिए 25, 5 यहाँ लिख दिए बराबर में 5, यानी 5 से इसमें भाग लग रहा है तब ना 5 आ रहा है, इसका मतलब यही हुआ ना। तो यहाँ भी वही 5 से पी स्क्वायर में भाग लग रहा है, भाग लग के क्या आ रहा है, क्यू स्क्वायर, नहीं लिख सकते हैं। यानी यहाँ लिखे 25, यहाँ लिखे 5, और यहाँ क्या लिखे 5, क्या लिखे, यानी 5 से 25 में भाग लग रहा है और क्या आ रहा है, 5, क्या आ रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर 5 से पी स्क्वायर में भाग लग रहा है और क्या आ रहा है, क्यू स्क्वायर, क्या आ रहा है, यानी पी स्क्वायर जो है विभाजित है किससे, 5 से। इसका मतलब यही हुआ ना, पी स्क्वायर विभाजित है, तो लिखना है यहाँ पी स्क्वायर विभाजित है, क्या है, विभाजित है 5 से, पी स्क्वायर विभाजित है 5 से। क्यों, क्योंकि 5 से पी स्क्वायर में भाग ले रहे हैं तो क्यू स्क्वायर आ रहा है। जैसे यहाँ पर 5 से 25 में भाग दे रहे हैं तो 5 आ रहा है, यानी इससे विभाजित है तब नहीं आ रहा है, उसी प्रकार इससे विभाजित है तब नहीं आ रहा है। तो यहाँ पी स्क्वायर 5 से। अब ध्यान दे, जब पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो पी 5 से विभाजित होगा, स्क्वायर हटा देते हैं, स्क्वायर, तो पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो स्क्वायर हटा देते हैं, बचेगा कौन चीज़, पी, क्या बचेगा, तो पी 5 से विभाजित होगा ना, होगा। जैसे देखें 25/5, 25 तो इसको लिख सकते हैं 5 स्क्वायर बटा 5 लिख सकते हैं। तो ये कौन सी है, इससे विभाजित है। अरे 5 स्क्वायर जो है 5 से कौन सी है, विभाजित है, तो स्क्वायर हटा देते हैं, तो 5/5 बचेगा, तब विभाजित नहीं है कि, तब भी तो विभाजित है, स्क्वायर हटा देने पर भी कौन सी है ना है। ऐसा हम लिख रहे हैं कौन सी, 10 स्क्वायर, 10, तो ये इससे विभाजित है, हाँ हो जाएगा, 10 को स्क्वायर करेंगे तो 100, 5 से भागा देंगे तो लग जाएगा। अब स्क्वायर को हम हटा देते हैं, स्क्वायर को, तो क्या 10 5 से विभाजित है, हाँ फिर भी विभाजित है, मेरा 5 कम 10 ना आएगा, बंदर कहीं का 10 5 से विभाजित ना है, तो 10 भी तो विभाजित है ना, यानी स्क्वायर हटा देने पर, स्क्वायर हटा जो संख्या बचेगा वो भी कौन सी है, विभाजित है, क्या है। तो यहाँ पर जब पी स्क्वायर विभाजित है, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो पी भी 5 से स्क्वायर हटा दे, तो इसलिए पी भी 5 से विभाजित है, लिख सकते हैं
नहीं लिख सकते हैं, जैसे वहाँ पे बताए थे विभाजित है, इतना लिख सकते हैं। ठीक है ना। जब विभाजित होता है, जब विभाजित तो उसको बोलते हैं गुणनखंड। क्या बोलते हैं? ऐसे पूछेगा 16 के गुणनखंड क्या क्या होगा, तो 16 कौन सी चीज़ से भाग लग रहा है, तो 1 से 16 में भाग लगेगा, तो 1 है 16 गुणनखंड, 1 है 16 के 2 से 16 में भाग लगेगा, तो 2 है 16 गुणनखंड, 2 है 16 का 4 से 16 में भाग लगेगा, तो 4 है 16 का गुणनखंड, 4 है 16 का 8 से भाग लगेगा, तो 8 है 16 का गुणनखंड, 8 है 16 का 16 से भाग लगेगा, तो 16 है इसका गुणनखंड, 16 है इसका गुणनखंड। तो यहाँ पे P भी 5 से विभाजित है, तो 5 से कौन विभाजित है, तो 5 से किसमें भाग लग रहा है, P में लग रहा है, 5 से किसमें भाग लग रहा है, तो 5 कौन सी P का गुणनखंड है। जैसे 2 से किसमें भाग लग रहा है, 16 में, तो 2 क्या है, 16 का गुणनखंड है। 4 से किसमें भाग लग रहा है, 16 में, तो 4 क्या है, 16 का गुणनखंड है। 8 से किसमें भाग लग रहा है, 16 में, फिर 8 क्या है, 16 का गुणनखंड है। 16 से किसमें भाग लग रहा है, 16 में, यानी 16 क्या है, 16 का गुणनखंड है। उसी प्रकार यहाँ 5 से किसमें भाग लग रहा है, P में, तो 5 क्या है, P का गुणनखंड है। 5 क्या है, P का, तो यहाँ लिख देना, अतः 5 P का गुणनखंड है, 5 P का गुणनखंड है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे देखना है। रिकॉर्डिंग हो रहा है अंदर? यहाँ तक कोई दिक्कत है, जल्दी बोल, कहीं दिक्कत? अब क्या करना है, जैसे मान लेना है यहाँ पर 5 P का गुणनखंड मान लीजिए ना। अब क्या करना है, मानना है यहाँ पर P² बराबर, ठीक है ना, P² बराबर कोई मान लेना है, ऐसा यहाँ पर समझना है। माना क्या, तो यहाँ क्या करना है, मानना है, क्या करना है बताओ। P² बराबर माने कुछ या Q² बराबर कुछ माने, तो मानना है P² बराबर, क्या मानना है, P² बराबर, तो माना P² बराबर कुछ ही मान ले, P² बराबर, ऐसे यहाँ P बराबर क्या √5 बराबर क्या माने थे, P/Q। तुम्हारा मन रहेगा P/Q नहीं मानना है, क्या मानना है, हम A/B मानना है, A/B मान ले। तुमको मन रहेगा A/B नहीं मानना, हमको X/Y माना था, X/Y मान, को दिक्कत? कोई कहेगा X/Y नहीं मानेंगे, हमको ख मानेंगे, तो ख मान, को दिक्कत? तो जो माने मन, तो यहाँ भी हमको जो माने मन, तो P² बराबर कुछ भी मान ले, X मान ले या Y मान ले या A मान या B मान या C कुछ भी मान ले, ठीक है ना, या कोई नहीं पता है तो खो मान ले, ठीक है ना। तो क्या मान ले, जल्दी बताओ, जो बोलेगा वही मान लेंगे। तो मान लिए A, क्या मान लिया, A क्या मान लिया, तो P² बराबर 5 है, P² बराबर 5 है, P² बराबर 5A। और हम जानते हैं कि ये कौन सी है, 5 से विभाजित है ना, ये कौन सी है, P² जो है 5 से कौन सी विभाजित है, P² विभाजित है 5 से, P² विभाजित है, जैसे हम बोलेंगे 16 विभाजित है 4 से, 16 विभाजित है 4 से विभाजित ना है। अच्छा कम 16 आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 4 × 16, या लिख सकते हैं हमको जी 16 विभाजित है 8 से, 16 विभाजित है, तो यहाँ 5 से विभाजित है, तो 5 तो लिखबे किए, 5 से विभाजित है ना, तो 5 तो लिखबे किए, साथ में कोई संख्या और आता है, ऐसे यहाँ पे 16 विभाजित है 8 से, तो 8 तो लिखबे किए, साथ में कोई संख्या और आएगा ना, जैसे यहाँ आया 2, कौन सी आया, तो यहाँ तो पता ना है कौन सी आएगा, तो मान लिए A, क्या मान लिया, A क्या मान लिया, ऐसे हम लिखेंगे कौन सी लिख दिए, मान ले 50, क्या लिख दिए, तो 50 विभाजित है 10 से, 50 विभाजित है, लेकिन गुणाम तो कुछ लिखेंगे ना, कितना लिखेंगे, 5, क्या लिखेंगे 5। उसी प्रकार यहाँ पर तो 5 P² विभाजित है 5 से, P² विभाजित है, लेकिन गुणाम तो कुछ लिखेंगे ना, तो यहाँ पता ना नहीं गुणाम कितना लिखे, तो मान लिए A, कौन सी मान लिए, यहाँ पता चल रहा है कि 5 आएगा, यहाँ पता चल रहा है कि 2 आएगा, लेकिन यहाँ पता चल रहा है कौन सी आएगा, पता चल रहा है, तो मान लिए कौन सी A, कौन सी मान लिए, तो कौन सी माने P² बराबर 5 है, P² बराबर 5, तो यहाँ लिख रहे हैं P² बराबर 5A, P² बराबर, अब क्या करना है, P² बराबर 5 है, तो यहाँ पर, यहाँ देख P² यहाँ पर है ना, यहाँ है ना, तो P² का यहाँ पर लिख देना है 5 है, क्या लिखना है, लिखना है 5, यहाँ जो गुणनखंड अतः 5P का गुणनखंड है, 5P का, इसको समीकरण 1 कर देना है, क्या करना है, समीकरण 1। अब यहाँ ध्यान दे, 5Q² बराबर P² बराबर P² में P² बराबर 5 रखने पर, P² बराबर जो माने वो रखेंगे, जो माने सो क्या करेंगे, तो P² बराबर 5A रखने क्या करेंगे, रख देंगे, चल रख, तो यहाँ रहे 5 का 5 Q² का
क्यू स्क्वायर, अरे ये वाला लिखे हैं 5q² बराबर p स्क्वायर, तो 5q² बराबर p स्क्वायर में क्या रखेंगे, p स्क्वायर के यहाँ पर क्या रखेंगे 5 पे, क्या रखेंगे 5 पे, क्या रखेंगे, तो 5 का q स्क्वायर का बराबर p स्क्वायर के यहाँ पर क्या रखेंगे, क्या रखेंगे, p के यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ p स्क्वायर बराबर नहीं मानना है, p बराबर मानना है, सॉरी p बराबर 5 पे, p बराबर तो p यहाँ पर क्या रखेंगे 5 पे, p यहाँ पर क्या रखेंगे, p के यहाँ पर क्या रखेंगे 5 पे, और ये क्या है q क्या है, तो p यहाँ पर क्या रखें 5 पे, p यहाँ पर क्या रखें 5a और स्क्वायर का स्क्वायर, कोई दिक्कत, p बराबर 5 पे माने, p बराबर क्या माने, p बराबर 5 पे, तो p यहाँ पर क्या रखेंगे 5 पे, p यहाँ पर क्या रखेंगे 5 पे रख दिए। अब देख 5q² 5 बराबर 25, अरे 5 का स्क्वायर तो 25 ना, 5 का स्क्वायर यानी 5 गुना 5, 5 गुना तो 25 और a का स्क्वायर, a स्क्वायर। अब ऐसा करते हैं a स्क्वायर को इधर ही रहने देते हैं, 25 को हम इधर लाएंगे पकड़ के, तो ला पकड़ के, जैसे इधर पकड़ के लाएंगे तो कौन सी इधर है गुना में, इधर आएगा तो भाग बोले तो नीचे, भाग बोले तो कहाँ रखते हैं नीचे, अरे भाग बोले तो कहाँ रखते हैं नीचे, तो इधर जब 25 को हम इधर लाए तो इधर क्या बचा a स्क्वायर, इधर क्या बचा, अब देखें 25 तो a स्क्वायर बराबर क्या q² बटा 5, यही है ना, a स्क्वायर बराबर क्या q² बटा, जैसे यहाँ ध्यान दे q² बराबर क्या p² बटा, तो हम क्या लिखे p² 5 से विभाजित है, लिखे p² विभाजित है 5 से, लिखे उसी प्रकार यहाँ q² बटा 5, q² बटा, तो यहाँ लिख सकते हैं q² विभाजित है 5 से, और यहाँ था p² बटा 5, तो क्या लिखें p² विभाजित है 5 से, तो यहाँ पर है q² बटा 5, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं q² विभाजित है 5 से, लिख सकते हैं, तो लिखना है कहाँ से, यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ q² विभाजित है, q² विभाजित है किससे 5 से, किससे विभाजित है 5 से, किससे विभाजित है 5 से। अब बता देखें यहाँ पर, जैसे यहाँ पर p² विभाजित है 5 से, p² विभाजित है 5 से, तो स्क्वायर खत्म कर देते तो p भी विभाजित है 5 से, बताए थे ना, नहीं बताए थे तुमको, वैसे 5 स्क्वायर विभाजित है 5 से, तो स्क्वायर को हटा दे तो 5 भी विभाजित है 5 से ना है, तो यहाँ पर क्या बोले p² विभाजित है 5 से, p² विभाजित है तो p भी विभाजित है 5 से, उसी प्रकार यहाँ पर q² विभाजित है 5 से, तो स्क्वायर हटा दे स्क्वायर, तो इसलिए q भी यहाँ q विभाजित है 5 से, नहीं लिख सकते हैं, तो q विभाजित है 5 से, और जैसे विभाजित होता है तो उसको बोलते हैं गुणनखंड, क्या बोलते हैं, जैसे विभाजित होता है उसको क्या बोलते हैं गुणनखंड, क्या बोलते हैं, अर्थात 5 गुणनखंड है किसका q का, जैसे यहाँ लिखे 5 गुणनखंड है p का, तो यहाँ लिख सकते हैं 5 गुणनखंड है, तो 5 अतः 5 गुणनखंड है, 5 गुणनखंड है किसका q का, q। अब यहाँ ध्यान दे समीकरण इसको 2, समीकरण क्या 2। अब यहाँ ध्यान दे, हम यहाँ लिखे कि √5 बराबर p/q माने थे, √5 बराबर क्या माने थे p/q, क्या माने थे, यहाँ p एवं q एक सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य का मतलब है कुछ महत्तम सावर्तक 1 होना चाहिए, दोनों का महत्तम सावर्तक यानी महत्तम सावर्तक 1 होना चाहिए, उसका मतलब क्या होगा कि दोनों का गुणनखंड 1 होना चाहिए, दोनों गुणनखंड यहाँ पर माने कि यहाँ p एवं q एक सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या का मतलब है कि उसका दोनों का महत्तम सावर्तक 1 होना चाहिए, यानी दोनों का गुणनखंड 1 होना चाहिए, दोनों का गुणनखंड, और उसके अलावा कोई, तो यहाँ क्या लिखें, इसलिए p एवं q में एक के अलावे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यहाँ है लिख दिए, नहीं है, एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ कौन सी 5 मिल रहा है ना, कि q का भी गुणनखंड क्या है 5 है, और यहाँ कौन सी मिल रहा है p का भी गुणनखंड क्या है मिल रहा है ना। हम यहाँ बोल रहे हैं कौन सी कि एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड ना होना चाहिए, क्या बोल रहे हैं कि एक के अलावा जो है कोई दूसरा गुणनखंड ना होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कौन सी मिल रहा है कि p का गुणनखंड 5 भी है और q का गुणनखंड 5 भी है, तो होना चाहिए कि ना होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि p एवं q का जो है ना गुणनखंड एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होना चाहिए, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि p का भी 5 गुणनखंड है और q का भी 5 गुणनखंड है, तो गलत हो गया ना। यहाँ बोल रहे हैं कि एक के अलावा कोई ना होना चाहिए, लेकिन यहाँ एक के अलावा 5 भी हो रहा है, तो दिक्कत है ना, यानी कहीं ना कहीं ऊपर में हम कहीं गलती किए होंगे, ना गलती किए होंगे तब नहीं रहे, यहाँ करके हम बोल रहे हैं कि गुणनखंड सिर्फ 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ गुणनखंड 5 आ रहा है, क्या आ रहा है, यानी कहीं ऊपर में हम गलती किए होंगे,
तो गलती कहाँ की है? तो यहाँ लिखना है समीकरण, पहले लिख लें समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं, तो समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से 5 यहाँ ध्यान दें, 5 जो है P का भी गुणनखंड है और 5 जो है Q का भी गुणनखंड है। समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 यहाँ पर है 5 किसका गुणनखंड है? P का। समीकरण 2 में 5 किसका गुणनखंड है? Q का। तो समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 5 P एवं Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। कौन गुणनखंड है? उभयनिष्ठ। समझ रहा है कि दोनों के सेम टू सेम यानी कॉमन है। कौन सी है? कॉमन है। क्या है? तो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। और यहाँ बोल रहे हैं कि दोनों गुणनखंड, एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड ना होना चाहिए, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि एक के अलावा 5 भी गुणनखंड हो गया ना। तो यहाँ कहीं हम गलती किए होंगे, ना। तो गलती कहाँ की यहाँ देखना है। तो गलती कहाँ की? यहाँ मानने में हम किए। कहाँ किए? माना √5 एक परिमेय संख्या है, यहाँ माने हम गलत। कल्पना जो किए कौन सी किए? गलत। इस कारण यहाँ पे कौन सी आया? गलत। कौन सी आया? यानी मेरा जो मानना है वो कौन सी गलत हो गया? कौन सी हो गया? जो हम माने थे कि √5 एक परिमेय संख्या है, यानी कौन सी है? गलत है। गलत यहाँ माने तब नहीं, यहाँ गलती आ गया। तो यहाँ जो माने थे कि √5 एक परिमेय संख्या है, वो मानना मेरा क्या हुआ? गलत। क्या हुआ? गलत। जब बता, अब बता, √5 जब परिमेय संख्या ना है तो क्या है? वो परिमेय संख्या है। तो ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखना है? तो यहाँ लिखा समीकरण 1 एवं 2 से 5 P एवं Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन P एवं Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा कुछ होना चाहिए कि? एक के अलावा कुछ होना चाहिए कि? लेकिन P एवं Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ एक के अलावे कोई संख्या नहीं होना चाहिए, कोई संख्या नहीं होना चाहिए। यही ना, एक के अलावा कोई और संख्या होना चाहिए ना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? 5 हो रहा है, यानी कहीं हम गलती किए हैं। अतः तो लिखना है, अतः हमारा मानना गलत है। अतः हमारा मानना, क्या मानना, यह गलत है, यह गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। कल कि हम अगर हम यहाँ सही मानते थे यहाँ भी सही आता, लेकिन हम यहाँ जो परिमेय संख्या मान लिए यानी गलती यहीं पर किए हम, तब यहाँ 5 गुणनखंड आ गया। 5 तो ना आना चाहिए, क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो यानी गलती हम कहाँ किए? यहाँ पर क्या किए? तो वही लिख रहे हैं, अतः हमारा मानना यह गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। तो बता, √5 एक परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा? क्या होगा? इसलिए विरोधाभास बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? जो विरोध कर दे। कौन सी कर दे? जो हम माने तो उसका विरोध कर दे। जो हम माने तो उसका विरोध हो गया ना। यहाँ पर जो माने उसका गलती हो गया ना, तो उसको जो विरोध कर दे उसको बोलते हैं विरोधाभास। क्या बोलते हैं? तो विरोधाभास से, इसलिए विरोधाभास से, इसलिए विरोधा यानी विरोध कर दिया। क्या कर दिया? तो विरोधाभास से, √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसी तरह सिद्ध करना है। समझ आ रहा है? समझ आ गया रे? अब देखें आप यहाँ √5 के यहाँ पर देंगे, मान ले √3 दे देते, क्या देते हैं? तो जहाँ √5 है वहाँ क्या कर देना है? √3 लिख देना है। यहाँ √5 है तो यहाँ क्या लिख देना है? √3 लिख देना है। यहाँ √5 है तो क्या लिख देना है? √3 लिख देना है। और यहाँ पर 5 है तो क्या देना है? 3 दे देना है। यानी जहाँ 5 नहीं आ रहा है वहाँ क्या दे देना है? 3। क्या दे देना है? उसी प्रकार दे देंगे, सिद्ध कीजिए कि √2 क्या दे देंगे? √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है। तो क्या करना है? जहाँ 5 नहीं आ रहा वहाँ क्या दे देना है? 2। क्या दे देना है? लिखने में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। जहाँ 5 नहीं आ रहा वहाँ क्या दे देना है? 2। अगर यहाँ पर मान ले दे दिए हम रूट, सिद्ध करें कि √6 एक अपरिमेय संख्या है। √6 क्या है? एक अपरिमेय। तो जहाँ 6 है, तो जहाँ 5 है, जहाँ क्या है वहाँ क्या देना है? 6 देना है। क्या देना है? यानी यहाँ पर अब हम कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी उसको सिद्ध करना है। तो जहाँ 5 नहीं आ रहा है वहाँ क्या करेंगे? ऐसे सिद्ध करना है √8। तो जहाँ 5 है वहाँ क्या डाल देंगे? 8। जैसे सिद्ध करना है √7। तो जहाँ 5 है वहाँ क्या लिख देंगे? 7। क्या लिख देंगे? 7। कोई दिक्कत है? अब यहाँ ध्यान दे, अगर बोलेगा सिद्ध करने की, सिद्ध कर, देखा अगला क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 3 के 1 नंबर ध्यान दे। 3 का क्या है? 1/√2 क्या है? 1/√2। इसका शॉर्ट विधि बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी इसी में देख, तो 1/√2 तो जहाँ √5 पे वहाँ क्या लिख देंगे? 1/√2। क्या लिख देंगे? जहाँ √5 पे वहाँ क्या लिख देंगे? 1/√2। तो यहाँ भी क्या लिख देंगे?
1/√2, जहाँ जहाँ √5 वहाँ क्या लिखेंगे 1/√2 सीध हो जाएगा, ठीक है ना। जहाँ जहाँ √5 वहाँ क्या लिखेंगे, पहले तुम लोग छापो का 1/√2 हम करके दिखाते हैं, ठीक है ना। पहले छाप अशोक करते उसको, हो गया ना। चलिए यहाँ देख, यहाँ पर कौन सी बोल रहे थे कि यहाँ पर p बराबर 5 है, क्या है p बराबर, तो यहाँ पर गलती से p² लिखा गया, p² ना होगा यहाँ पर, यहाँ जब p बराबर 5 है यहाँ, तो यहाँ पर p बराबर 5 है, स्क्वायर नहीं, p बराबर 5a, p बराबर 5a, कोई दिक्कत है। और यहाँ पर विरोधाभास मतलब कौन चीज़ कि विरोध कर दिया, कौन सी विरोध किया कि हम माने परिमेय, हम माने, लेकिन बोल रहा हम परिमेय ना है, यानी विरोध कर दिया, विरोध नहीं कर दिया, तो विरोध कर दिया कि हम परिमेय ना है, तो कौन सी है, तो हम बोलेंगे कौन चीज़, इसको कौन सी बोले, लड़की है, कौन सी, तो विरोध करने लगा कि हम लड़की ना है, लड़की, तो ये विरोध कर दिया कि हम लड़की ना है, हम लड़की, तो विरोधाभास से कौन सी है, लड़का है, कौन सी है। उसी प्रकार ये भी विरोध कर दिया, तो विरोधाभास से परिमेय ना है, कौन सी है, अपरिमेय, कौन सी है। अब यहाँ ध्यान दे, प्रश्नावली 1.3 के 3, चलो यहाँ ध्यान दे, तो अब लिखिए क्या क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय, यही सिद्ध करना है ना। और यहाँ पर तुम लोग को क्या बोले कि यहाँ पर 5 क्यों ना है, कौन सी कोमा है, कौन सी है, कोमा है, ठीक है। नहीं 5 क्यों नहीं पढ़ना है, क्या है कोमा, क्यों लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना, साथ है ना, ये कौन सी है कोमा, कौन सी है कोमा है। अब देखिए इसको सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिएगा तो ये बहुत ईजी है, ठीक है ना। कैसे ये तो बताते हैं, अभी हम बताए थे कि रूट के अंदर 5 है तो क्या है अपरिमेय, क्या है, रूट के अंदर 2 है तो क्या है अपरिमेय, रूट के अंदर 3 है तो क्या है अपरिमेय, ये बता दिए थे सिद्ध करके। तो ये वाला सिद्ध करना है, तो जहाँ 5 वहाँ 3 डाल देना है, जहाँ 5 वहाँ 2 डाल देना है, तो तब यहाँ ध्यान दे, कैसे ईजी है। तो हम क्या बोले, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो मानेंगे कौन सी, मानेंगे परिमेय, तो लिखना है सोल्व जब करेंगे, जब सोल्व हम करेंगे तो क्या मानेंगे, माना, क्या यहाँ बोल रहा है अपरिमेय, लेकिन हम बोलेंगे परिमेय, क्या बोलेंगे, तो माना 3 + 2√5, 2 एक परिमेय संख्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और जैसे ही परिमेय संख्या है उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। अरे परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं ना, तो यहाँ लिख देंगे इसलिए, इसको बोलते हैं इसलिए, क्या बोलते हैं, यहाँ पर जहाँ बना देंगे नीचे नाका हो जाएगा, तो कुछ हो जाएगा चूंकि, कौन सी चूंकि, तो ये है इसलिए, ये है चूंकि, तो यहाँ बोल रहे हैं इसलिए, क्या बोल रहे हैं, इसलिए 3 + 2√5 बराबर p/q लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में, जहाँ लिख देना है, जहाँ क्या, जहाँ p एवं q सहभाज्य, क्या है, सहभाज्य मतलब क्या, जिसका सहभाज्य मतलब क्या, जिसका HCF एक हो, एक के अलावा कोई दूसरा न हो, यही हुआ ना। जहाँ p एवं q क्या है, सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है, एवं q = नॉट 0, q = नॉट 0, q = नॉट 0, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ ध्यान दे, यहाँ सिंपल सिद्ध करना है, कैसे, यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे, अब यहाँ सिद्ध करने के लिए यहाँ ध्यान दे, 3 रूट में है, क्या 3 रूट में है ना, तो जो रूट में ना है सबको ऊपर ले आना है, कहाँ ले आना है, जो रूट में ना है उसको सबको कहाँ ले आना है, तो ये रूट में है कि, तो इसको ले जाएंगे कहाँ, बराबर के पार, बराबर के, ये 2 रूट में है कि, तो 2 को भी कहाँ ले जाएंगे, बराबर के पार, जो रूट में ना है उसके बराबर के पार ले आना है, कहाँ ले आना है, ठीक है, बराबर के पार ले आना है, नदिया पार नहीं, बराबर पार, कहाँ, बराबर पार, तो ले चल, तो यहाँ पर 3 को हम बराबर के ऊपर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, तो यहाँ जब 3 को हम ही पार ले चले जाएंगे तो बचेगा यहाँ पर क्या, 2√5, 2√5, और 3 को ले चल गया उस साइड, यानी p/q। अब पता है 3 के आगे कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है, जब कुछ नहीं बोले तो क्या है, प्लस, जब कुछ नहीं आगे तो क्या है, तो ये प्लस में, बराबर के ऊपर जाएगा तो माइनस में, क्या में, माइनस में, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब बताए यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, एक, नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, एक। अब भिन्न घटा तुम लोग को पता है ना, भिन्न घटा पता है तुम लोग को, तो भिन्न घटा कैसे करते हैं, तो नीचे वाला कैल्शियम, भिन्न घटा कैसे करते हैं, तो ऐसे भिन्न घटा कैसे करते हैं, तो नीचे वाला कैल्शियम, नीचे वाला का, अरे भिन्न का घटा करना हो या भिन्न का जोड़ करना हो, नीचे वाला कैल्शियम लेते हैं ना, तो यहाँ लेना है Qr1 कैल्शियम, तो 1 कैल्शियम लेते हैं कि, जैसे 5 आ जाएगा कैल्शियम तो 5 हो जाएगा, 6 आ रहा है कैल्शियम 6 हो जाएगा, तो Qr1 कैल्शियम Q हो जाएगा ना। आप क्या करते हैं, नीचे से भागा देते हैं, ऊपर गुना करते हैं, Q से Q में भागा देते हैं, Q कट्टीस, Q कट्टीस, तो Q कट्टीस हो गया, तो बचा क्या, P, यही बचा,
माइनस का माइनस 1 से क्यू में भागा देते, 1 से 5 में भागा देंगे तो 5, 1 से 6 में भागा देंगे 6, 1 से 7 में भागा देंगे 7, तो 1 से क्यू में भागा देंगे तो क्यू, यही ना होगा। तो हो जाएगा क्यू, कौन सी हो जाएगा, और क्यू आया तो क्यू से किस में गुना करेंगे, ऊपर गुना करते हैं, तो 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, अरे भिनके हटाया जानता है ना, नीचे भाग ऊपर गुना, कोई दिक्कत है यहाँ तक। लेकिन अभी हम क्या बोले थे, जिसमें रूट ना है सबको बराबर को ऊपर करना है, सबको बराबर को, तो अभी तो 2 पर रूटना है ना, 2 पर उठेगी, 2 पर रूटना है तो इसको भी पार करना है ना, कहेंगे चल तू भी पार, चल तू भी कहाँ पार, नदी पार, बंद मार, चल यहाँ ध्यान दे, तो इसको भी कहेंगे पार, कौन सी करना है, तो कर दे पार, कर दे, तो 2 को करेंगे पार। अब बताए यहाँ 2 कौन सी में है, जोर में है कि गुना में है कि भाग में है, घटा में है, कौन सी में है, ये 2 जो है रूट 5 के साथ कौन सी में, जोर घटा गुना भाग कौन सी में, तो देख 2 जो है रूट 5 के साथ यहाँ कुछ ना है तो गुना है, क्या है, आगे हमने पूछ रहे हैं, हम पूरे रूट 5 के साथ कौन सी में, तो गुना में, कौन सी में, तो जैसे ही गुना में तो इसको बदलेंगे भाग में, कौन सी क्या में बदलेंगे, तो भाग में बदलेंगे तो क्या नीचे जाएगा, अरे भाग के मतलब नीचे है, भाग के मतलब, तो ये कहाँ जाएगा, पी का पी माइनस का 3q का और q का q, और जैसे ही 2 है गुना में इस साइड, जैसे ही भाग में आएगा तो भाग मतलब नीचे है, भाग मतलब आ गया ना, इसको लिख देते समीकरण 1, समीकरण 1। अब यहाँ ध्यान देना है, अभी हम तुरंत सिद्ध किए कि रूट 5 कौन संख्या है, परिमेय सिद्ध किए थे, मतलब क्या, अभी तुमको तो लड़के सिद्ध करके छोड़ देंगे, यहाँ ध्यान दे, अभी हम 5 क्या सिद्ध किए थे, अपरिमेय संख्या क्या है, इधर कहीं रूट है, इधर कहीं रूट है, ई हो गया अपरिमेय, ये कौन सी हो गया, लेकिन इधर कहीं रूट है, इधर कहीं रूट रहा है, ये सब कौन सी, सब पूर्णांक है, कौन सी है, अगर बताते पूर्णांक वाला, पूर्णांक संख्या 3 प्रकार का बताते हैं तुम लोग को, पूर्णांक संख्या 3 प्रकार के होता है, एक माइनस वाला, एक प्लस वाला, एक ठो जीरो, एक ठो, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा तो प्लस है, ठीक, कौन सी धनात्मक पूर्णांक हो गया, यहाँ कुछ नहीं आएगा तो प्लस है, ये धनात्मक पूर्णांक हो गया, यहाँ कौन सी है माइनस है, कौन सी है, तो ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, ये सब कौन सी है पूर्णांक, कौन सी है, और कहीं रूट है कि, जब कहीं रूट ना है तो ये कौन सी है, परिमेय संख्या है, और जब रूट के अंदर रहता है बरबुन नहीं निकलता तो क्या होता है, परिमेय क्या होता है, लेकिन कहीं रूट है इसमें, कहीं रूट ना है तो क्या है, परिमेय क्यों, परिमेय, परिमेय क्यों, परिमेय, परिमेय ना है परिमेय, अरे जब कहीं रूट ना है और सब क्या है, सब पूर्णांक संख्या है, सब क्या है, तो ये क्या हो गया, परिमेय हो जाएगा। लेकिन ई पगला का अभी हम सिद्ध क्या किए थे, ये जो पगला है 5 को, रूट 5 को अभी हम कौन से सिद्ध किए थे, अपरिमेय, तो ई है परिमेय और ई है, तो कभी इस तरह हो सकता है, परिमेय बराबर अपरिमेय हो सकता है कभी भी, परिमेय बराबर अपरिमेय कभी भी हो सकता है, हम बोल दें कि लड़का बराबर लड़की तो कभी हो सकता है, लड़का बराबर लड़की हो जीते, तो सबके दाढ़ी मोछ होते, लड़की को दाढ़ी मोछ होते, तो लड़का बराबर लड़की कभी होता है, उससे बड़ा परिमेय बराबर परिमेय कभी होगा नहीं, परिमेय बराबर परिमेय कभी होगा, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि परिमेय बराबर अपरिमेय हो गया है, जो कि गलत है, कौन सी है, गलत है, तो गलती हम कहाँ की है, जो इस तरह आ गया, तो गलती हम यहाँ की है, यहाँ की है, मानने में गलती की है, यानी 3 + 2 √ 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि कौन सी है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, तो यहाँ लिख देना डायरेक्ट, क्या लिखना है, यहाँ डायरेक्ट लिखना है LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड √ 5 क्या है, अपरिमेय संख्या, कौन सी है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, जबकि राइट हैंड साइड, पगली यहाँ ध्यान दे, राइट हैंड साइड में कहीं भी रूट है और सब पूर्णांक है, तो पूर्णांक है तो परिमेय हो जाएगा, जब रूट रहेगा तब ना अपरिमेय होगा, ओह यहाँ ध्यान दे, जब रूट रहेगा तब ना अपरिमेय होगा, तो यहाँ रूट है, रूट नहीं है तो कौन सी है, परिमेय, कौन सी है, कौन सी है, परिमेय, जबकि राइट हैंड साइड यानी दायां साइड, राइट हैंड साइड यानी दायां साइड, यानी RHS बराबर कौन सी, परिमेय संख्या, कौन संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय, और यहाँ समीकरण 1 में हम क्या देख रहे हैं, समीकरण 1 से समीकरण 1 से हम क्या देख रहे हैं, समीकरण 1 से हम देख रहे हैं, समीकरण 1 से हम क्या देख रहे हैं कि परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, यही देख रहे हैं, समीकरण 1 से हम क्या देख रहे हैं, अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर, यही देख रहे हैं, समीकरण 1 में क्या है, इधर अपरिमेय है, अपरिमेय लिख दिए, इधर क्या है, परिमेय, इधर क्या है, तो समीकरण 1 में हम देख रहे हैं कि इधर अपरिमेय, इधर परिमेय, तो अपरिमेय परिमेय कहीं बराबर हो सकता है, इसे बताते थे लड़का लड़के कहीं बराबर हो सकता है, दोनों कुछ तो डिफरेंट है, तो बराबर ना हो सकता है ना, उससे बता परिमेय परिमेय बराबर हो सकता है ना, लेकिन यहाँ हो गया बराबर, यहाँ हो गया तो दिक्कत हो गया ना,
तो यहाँ पे बराबर कायल हो गया, तो कहीं हम गलती किए होंगे। तो गलती हम कहाँ किए? मानने में। गलती हम कहाँ किए? इसको मान लिए हम गलती, यहाँ बोल रहा हो परी में, लेकिन मान लिए हम परी में, तो गलती है की है। अतः हमारा मानना गलत हुआ। अतः हमारा मानना कि 3 + 2√5 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। गलत साबित हुआ। गलत साबित, जो मानो गलत हो गया ना, गलत साबित हुआ। अतः 3 + 2√5 एक परिमेय को परिमेय। जब परिमेय ना है तो कौन सी है? जब लड़का ना है तो कौन सी है? और जब लड़की ना है तो कौन सी है? तो जब यहाँ परिमेय ना है तो कौन सी है? अपरिमेय। जब परिमेय ना है तो कौन सी है? तो लिखना है इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय। कोई दिक्कत है? उससे इजी है कि नहीं? लेकिन ये पूछेगा वही वाला जो हम पहले बताएं, फर्स्ट वाला। उससे इजी है ना? हाँ, चल छाप फटाफट। यहाँ लिख देना है अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय। आई लिख देना जो कि संभव नहीं है। संभव है? संभव नहीं ना? जैसे लड़का बराबर लड़की संभव है, तो जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। अतः हमारा मानना गलत हुआ। ठीक है ना? इतना करना। चलिए यहाँ देख, यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पर प्लस वाला कोई भी रहे, ठीक है ना? यहाँ प्लस के रूप में कुछ भी रहे, प्लस के रूप में या माइनस के रूप में, या माइनस के रूप में कुछ भी रहे। ऐसे हम लिख देंगे 5 + 2√5। इसको सिद्ध करना है, तो इसी तरह सिद्ध कर देना है, इतना में सिद्ध हो जाएगा। या लिख दिया हम 10 - 2√3, तो माइनस वाला भी रहेगा, तब इसी तरह सिद्ध करना है। यानी प्लस माइनस में अब कुछ भी रहेगा तो फटासा इसी तरह सिद्ध कर देना, यहाँ तक में सिद्ध हो जाएगा। कोई दिक्कत? ऐसे देख क्वेश्चन नंबर 3 का 3 क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 बोल रहा है। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, यही सिद्ध करना है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 6 + √2 यही लिख देंगे ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 + √2 6 प्लस, अब बताते हैं रूट वाला खाली इधर छोड़ना है, बाकी जिसमें रूट नहीं सबको ऊपर कर देना है। तो 6 में रूट है कि ना? तो क्या है? प्लस में है, बड़ा के ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा -6 माइनस। यहाँ तो कोई दिक्कत? ऐसे क्या करेंगे? भिन्न के घटा करेंगे, भिन्न के तो घटा करेंगे, तो कोई ना तो एक है Q/1 कैल्शियम, Q से Q कट 30, तो बचा क्या? 1 से P में भागा दे, अति गुना कर दे P माइनस का 1 से किसी में भी भाग देते तो वही होता है। 1 से 5 में भाग देंगे 5, 1 से 6 में भाग देंगे 6, 1 से 7 में भाग देंगे तो 1 से Q में भाग देंगे तो Q, और Q गुना 6 Q हो गया। और यहाँ इधर क्या है? इधर कुछ बचा है, इधर √2 बच रहा है। क्या बच रहा है? 6 को हम ऊपर ले चल गया, तो इधर क्या बचा है? √2। 6 को ऊपर ले चल गया ना, तो इधर क्या बचा है? √2। क्या बचा है? √2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो इसी को यहाँ यही बोल देना है समीकरण 1, यही बोल देना है। क्या किसी को और पार नहीं करना है? और किसी को पार करना है कि नहीं पार करना है? तो यही होगा क्या? समीकरण 1 यही क्या हो गया? अब यहाँ ध्यान दे, ये कौन सी है? माइनस में कौन सी है? तो ऋणात्मक पूर्णांक है। ये कौन सी है? ऋणात्मक। बताए पूर्णांक 3 तरह के, एगो माइनस वाला, एगो प्लस वाला, एगो बिना माइनस प्लस कुछ वाला, यानी 0। तो यह माइनस में है ऋणात्मक पूर्णांक, ये है प्लस में धनात्मक पूर्णांक, यह है कुछ नहीं तो प्लस में धनात्मक पूर्णांक। कोई क्या चाहिए? धनात्मक पूर्णांक। तो कहीं रूट में कहीं है कि? तो रूट में ना है तो कौन सी हो गई? परिमेय हो गया। कितनों में पूर्णांक मिला दे, अगर रूट में ना है तो कौन सी है? परिमेय। कौन सी है? तो ये कहीं रूट में है कि ये कहीं रूट में है, यानी राइट हैंड साइड, राइट साइड है ना, दायां साइड है ना, तो दायां साइड कौन सी हो गया? यानी राइट हैंड साइड, यानी दायां साइड, दायां कौन सी है? परिमेय संख्या है। लेकिन इधर देखिए, इधर पगलवा कौन सी है? रूट में। कौन सी में? तो रूट में है। अभी हम सिद्ध किए कि कोई भी रूट में संख्या है, √5 का भी हम सिद्ध किए थे। क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? उसी प्रकार √3 भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। उसी प्रकार √2 भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। उसी प्रकार √6 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। √4 भी परिमेय संख्या होगा कि नहीं? कैसे? इसका बलमूल निकल रहा है, इसका बलमूल इन्हें कि √4 भी बोल देना परिमेय संख्या। तो यहाँ पे √2 क्या है? परिमेय संख्या है। तो ये हो गया मेरा परिमेय, ये हो गया मेरा क्या कि रूट के अंदर ना है, बाकी सब पूर्णांक है, बाकी सब। लेकिन ये क्या है? अपरिमेय। क्या है? तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या संभव है। ऐसा बताया था लड़का का बनावट बराबर लड़की की बनावट संभव है। उसी प्रकार अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या संभव है। तो लिख दिया यहाँ पर समीकरण 1 में मेरा क्या है? समीकरण 1 में है अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय
जो कि संभव अतः हमारा मानना कि कौन सी की, तो यहाँ पर आपने ये लिखना है 6 + √2, क्या 6 + √2। अतः हमारा मानना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है जो गलत साबित हुआ। क्या हुआ? अतः 6 + √2 क्या 6 + √2, 6 + एक अपरिमेय संख्या है। बस वही, कोई दिक्कत था? खाली जहाँ पर अथी था लिखा 3 + 2 √5, वहाँ पर ले दिया 6 + √2। कोई दिक्कत है? छापना है कि नहीं छापना है? छापना है तो 2 मिनट में फटाफट छाप। यह है 3 का 3, कौन सी है? 3 का 3। चल यहाँ ध्यान दे, कौन सी है अगला? 3 का 3 तो हो गया, ठीक है, 3 कंप्लीट है। अगला कौन सी है? 3 का 1। तो 3 का 1 ध्यान देना है। 3 का 1 सिद्ध कीजिए कि 1/√2, यही है ना? 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, ये भी इजी है, ठीक है ना? तो वही, तो जब सिद्ध करना है उसको उल्टा मानना है, तो तुरंत यहाँ सोल्यूशन में, ठीक है ना, या सोल्व, ठीक है ना? माना क्या मानेंगे? उल्टा क्या मानेंगे? माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? उल्टा मानते हैं ना, एक परिमेय संख्या है। और जब जैसे ही परिमेय संख्या है, ठीक है ना, वैसे ही कौन सी 1/√2 = p/q ना होगा? जैसा ही परिमेय संख्या वैसे ही p/q। अरे परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं ना? तो जैसे ही परिमेय संख्या वैसे p/q, क्योंकि हम परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना? यहाँ लिख देना है, यहाँ कौन सी तो p एवं q सभाज्य संख्या है। क्या है? सभाज्य संख्या है, यानी इसका महत्तम सावर्तक 1 होगा। सभाज्य संख्या है जहाँ क्या क्यूब 0 नहीं होना चाहिए, क्यूब 0 जो निचुआम जो है 0 नहीं होना चाहिए। अब सिद्ध करना है, क्या करना है? सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर वही जो थी, यहाँ पर क्या है? √2 है। क्या है? √2 क्या है? तो √2 ही नीचे है, कहाँ है? तो √2 को ऊपर भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे? क्योंकि अभी जितना भी देखे थे सब में ऊपर था ना ऊपर, तो इसको भी कहाँ भेजेंगे? ऊपर। कहाँ भेजेंगे? तो √2 को हम भेज देते हैं इस साइड। कहाँ भेजते हैं? अब बाकी बात सबको पढ़ के इस साइड लेकर आएंगे, तो √2 को भेज देते हैं इस साइड। तो जैसे ही √2 को हम इस साइड भेजेंगे तो क्या होगा? यहाँ √2 हो जाएगा ना। और क्यू को बोलेंगे चल तू इधर चल, तो क्यू आएगा यहाँ, कहाँ आ जाएगा? ऊपर। तो क्यू कहाँ आ गया? ऊपर। क्यू कहाँ हो गया? अब पी को लाएंगे इधर, तो कहाँ हो जाएगा? नीचे, यही होगा ना? अरे क्यू गया कहाँ? ऊपर। कहाँ गया? तो क्यू × 1 क्यू। अब पी आया किधर? नीचे। पी किधर आया? और √2 किधर गया? इस साइड, यही साइड न गया, हो गया। अब देख रूट वाला एक साइड और बिना रूट वाला एक साइड है। अब बता, तुम लोग को बोलेंगे कि इसे हम 1/2 परिमेय संख्या, 1/2 क्या है? तो इसको पलट दे, इसको पलटेंगे तो क्या होगा? 2/1 होगा। तभी तो ये भी तो परिमेय संख्या है। ऐसे बोलेंगे 3/4, 3 परिमेय संख्या, 3/4 क्या है? तो इसको पलट दे, 4 ऊपर और 3 नीचे, तो ये भी तो परिमेय संख्या है ना? ये भी क्या है? ताकि रूट के अंदर है तो परिमेय है ना? उसी प्रकार यहाँ पर p/q क्या है? परिमेय संख्या है। तो इसको पलट दिए हम, तो q/p, ये भी तो परिमेय संख्या होगा ना? होगा। तब यहाँ ध्यान दे, ये क्या है? मेरा परिमेय संख्या। ये क्या है मेरा? ये क्या है? परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि रूट के अंदर ना है, ये रूट के अंदर, और दोनों पूर्णांक है दोनों। जबकि पगला की कौन सी है? अपरिमेय। कौन सी है? अपरिमेय। तो समीकरण 1 लिखना है। क्या लिखना है? तो ये मेरा क्या है? यानी जो मेरा लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड समझ रहा है ना? बायां साइड। कौन साइड? जो ये मेरा है, ये क्या है? ये है क्या? यानी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड यानी जो दायां साइड में जो है, बायां साइड में जो है वो क्या है मेरा? q/p। आई रूट के अंदर ना है, और ये है पूर्णांक, तो ये मेरा क्या है? परिमेय। क्या है? परिमेय संख्या। ये क्या है मेरा? परिमेय संख्या। जबकि क्या है? रूट के अंदर है। अब बरमून नहीं निकलेगा इसका, तो अभी हम सिद्ध किए कि √2, √3, √4, √5 कुछ भी हो तो क्या है? वो परिमेय। क्या होता है? तो ये मेरा क्या है? वो परिमेय। कौन साइड है? तो राइट साइड है। अरे दायां हाथ की ओर ना है, तो दायां हाथ की ओर जो रहता है उसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड, तो राइट हैंड साइड में जो मेरा है, राइट हैंड साइड में जो मेरा है वो क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। और समीकरण 1 में हम क्या देख रहे हैं? समीकरण 1 में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर है परिमेय, यहाँ पर है
और परिमेय बराबर अपरिमेय संभव है? परिमेय बराबर परिमेय संभव है? इसे बताया था लड़का लड़का बराबर बराबर लड़के बराबर संभव है। तो उस प्रकार यहाँ परिमेय बराबर समीकरण 1 से क्या लिखना है? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है? तो समीकरण 1 में इधर है परिमेय, इधर क्या है? समीकरण 1 में इधर क्या है? परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या। और उधर क्या है? अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय। ये कभी संभव है? ये कभी संभव है? परिमेय बराबर हो जाए परिमेय कभी संभव है? कभी संभव ना है। तो लिख देना है या कभी संभव नहीं है, या कभी संभव नहीं है। क्या कभी संभव नहीं है? तो परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या कभी संभव नहीं है। तो या कभी संभव है लिख दिए, नहीं है, नहीं है। यानी हम कहीं ना कहीं गलती किए हैं। गलती कहाँ किए हैं? तो मानने में। क्योंकि बोल रहा है ओ परिमेय, हम मान लिए परिमेय, तो मानने में गलती किए। अतः हमारा मानना गलत हुआ। अतः हमारा मानना गलत साबित हुआ। गलत साबित हुआ। पगली लिखना बाद में, पहले यहाँ ध्यान दे। गलत साबित हुआ कि 1/√2 1/√2 एक परिमेय संख्या है। गलत साबित हो गया ना। जो हम माने थे कि 1/√2 एक परिमेय संख्या गलत साबित हो गया। तो हमारा मानना गलत साबित हुआ कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब बता, परिमेय संख्या ना है तो क्या है? परिमेय संख्या ना है तो क्या है? अपरिमेय है। अब परिमेय संख्या ना है तो क्या है? अपरिमेय। इसलिए क्या? इसलिए 1/√2 से 1 या विरोधाभास भी लिख सकते हैं, मतलब विरोध कर दिया ना। इसलिए विरोधाभास भी लिख सकते हैं, ऐसे नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। विरोधाभास से क्योंकि विरोध नहीं कर दिया कि हम जो है परिमेय ना है, विरोध कर दिया है। तो विरोधाभास से 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो भी इजी है ना, है वही कहीं किए हैं। खाली एगो शुरू वाला थोड़ा हार्ड था ना। तो भी क्या है जी, क्या है? कोई दिक्कत? छापना है, छाप। लास्ट है कौन? 3 का 2 3 का 3 तो बता चुके हैं। अब 3 का 2 क्या सिद्ध करना है? कि 3 का 2 क्या सिद्ध करना है? कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। सब इजी है, खाली तो हार्ड होता है कौन? जैसे √2 का सिद्ध करना है, √3 का सिद्ध करना है, √5 का सिद्ध करना है, √7 का सिद्ध करना है, √6 का सिद्ध करना है, √8 का थोड़ा हार्ड होता है। बाकी बात जोर में रहे, घटा में रहे, गुना में रहे, भाग में रहे, सब इजी है। कौन सी है ना? जोर वाला भी बता दिए, घटा वाला भी बता दिए। घटा में भी रहेगा तो बताना है। भाग वाला बता दिए थे, ये भी इजी था। अभी कौन सी गुना वाला है? 7 गुना √5 गुना वाला है ना। ये सब क्या है? इजी। क्या है? तो जोड़ रहे, घटा रहे, गुना रहे, भाग रहे, इजी है। बाकी तो ये वाला थोड़ा हार्ड होता है, इसको 2-3 बार कोशिश करना है, ठीक है ना। अब देख क्या है? तो सिद्ध करना हो परिमेय, सिद्ध करना है। तो मानना कौन सी है? अरे मानना कौन सी है? मानना कौन सी है? परिमेय। मानना कौन सी है? तो माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। और जैसे ही परिमेय संख्या है वैसे P/Q, क्योंकि हम परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो जैसे ही परिमेय संख्या है, इसलिए 7√5 बराबर P/Q लिख देना है। यहाँ P एवं Q सहभाज्य है। क्या है? कौन संख्या है? सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या है। जहाँ नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, यानी Q = नॉट 0, यानी जो ऊपर अंश नीचे हर, तो हर 0 नहीं होना चाहिए, हर 0। अब वही करना है। क्या करना है? तो रूट वाला को एक साइड, बाकी जितना है सबको एक साइड। बताए थे ना, रूट वाला को एक साइड, बाकी जो बचा है उसको एक साइड। तो कर वही। तो देखिए यहाँ पर क्या है? √5 है, लेकिन ये रूट में है क्या? ना है। तो इसको क्या करना है? बराबर को ऊपर ले जाना है। तो ये 7 क्या है? √5 के साथ क्या है? गुना में। कुछ नहीं है तो क्या है? गुना में। कुछ में नहीं है तो क्या है? तो 7 जो है √5 के साथ क्या है? गुना में। क्या है? तो गुना को जैसे ही बराबर के पार करेंगे तो क्या हो जाएगा? छटाक सुना देंगे, तो छापने में बिजी है। यहाँ ध्यान दे, गुना को जैसे ही बराबर के पार करेंगे तो क्या हो जाएगा? भाग बोले तो नीचे, भाग बोले तो नीचे, भाग बोले तो 7 को पार कर, तो यहाँ बचेगा √5। क्या बचेगा? और 7 को हम कर दिए पार, तो P/Q, और 7 जैसे जाएगा तो जाएगा नीचे। क्या हो जाएगा? भाग बोले तो नीचे, भाग बोले तो। अब यहाँ ध्यान दे, ये P क्या है? P क्या है?
पी क्या है, पूर्णांक है, या 7q तो ये क्या है, प्लस में है तो पूर्णांक है। और कोई रूट में है क्या, इधर रूट में है कि, इधर रूट में ना है तो क्या है, ये परिमेय संख्या क्या है, रूट में ना है ना। अब बाकी वाली सब क्या है, पूर्णांक क्या है, यहाँ लिख दिया सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या पूर्णांक होता है, क्या होता है, तो ये क्या है, पूर्णांक क्या है। और रूट के अंदर ना है तो रूट के अंदर ना है तो रूट के अंदर ना है तो क्या है, परिमेय संख्या क्या है, तो ये क्या हो गया, परिमेय क्या हो गया, लेकिन ये रूट के अंदर है। और अभी हम सबसे पहले फर्स्ट टाइम सिद्ध किए थे कि रूट 5 क्या है, वो परिमेय संख्या क्या है, ना सिद्ध किए थे, फर्स्ट क्वेश्चन सिद्ध किए थे, रूट 5 क्या है, वो परिमेय संख्या क्या है। तो ये मेरा है अपरिमेय, ये क्या है, आई पूरा क्या है, परिमेय। परिमेय क्यों, क्योंकि रूट के अंदर नहीं है, रूट के अंदर नहीं है। तो यहाँ पर देख ई साइड जो है उसको बोलेंगे दायां साइड, अति बायां साइड क्या बोलेंगे, यानी इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड। तो यहाँ पर यहाँ 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 कहाँ, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, वो परिमेय संख्या क्या है, वो परिमेय संख्या क्या है, वो परिमेय संख्या। जबकि राइट हैंड साइड यानी दायां साइड, राइट हैंड साइड यानी दायां साइड यानी लेफ्ट राइट हैंड साइड में क्या है, परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या। इसको बोलते हैं समीकरण एक, क्या बोले, तो समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक से इधर ओ परिमेय संख्या तो लिख दिए ओ परिमेय, क्या लिख दिए, ओ परिमेय संख्या लिख दिए। और बराबर का बराबर इधर क्या है, परिमेय है तो लिख दिए परिमेय संख्या, क्या लिख दिए, परिमेय संख्या। परिमेय ये संभव है, संभव है, ओ परिमेय बराबर परिमेय कभी संभव है, संभव ना है ना। तो जो कि संभव संभव ना है तो क्या है, वो संभव है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव। अतः हमारा मानना गलत साबित हुआ, हमारा मानना गलत साबित हुआ, हमारा मानना गलत साबित हुआ। कि क्या माने थे कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, गलत हो गया। 7√5 एक परिमेय संख्या है, 7√5 एक परिमेय संख्या है, यह हमारा मानना गलत साबित हुआ। अब बता परिमेय ना है तो क्या है, पहले कहाँ परिमेय ना है तो क्या है, इसलिए 7√5 एक ओ परिमेय संख्या है, या विरोधाभास भी ले सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए 7√5 एक ओ परिमेय संख्या है। कैसे है, तो विरोध कर दिया, हम बोले परिमेय तो विरोध कर दिया, तो विरोधाभास से 7√5 एक ओ परिमेय संख्या है। प्रूव्ड चैप्टर नंबर 7.3 अति 1.3 समाप्त, 1.3 अब कल होगा क्या 1.4, उसके 1.4 समाप्त होगा तो फिर क्या फिजिक्स स्टार्ट होगा, फिर इसके बाद केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी, ठीक है ना। फटाफट छाप तू लो।